ये क्वेश्चन जेई मेंस का क्वेश्चन है। एक सिस्टम दिया गया है और बोला गया है कि ये जो फोर्स है जो क्लैंप एक्सर्ट कर रहा है पुली पर वो कितना है। मतलब पुली जो है उस पर ये रस्सी भी फोर्स लगा रही है और ये क्लैंप भी फोर्स लगा रहा है और उसके बाद में वो पुली कहीं मूव नहीं कर रही है, मतलब पुली पर फोर्स कितना है, जीरो। तो हमें पुली पर सारे फोर्सेस बनाने हैं और उसको जीरो करना है। तो पहले तो हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में हमको क्या पता करना है कि उसको कितनी जगह से टच किया जा रहा है। तो एक तो यहाँ से टच कर रहे हैं उसको, तो ये रहा सेंटर और सेंटर की तरफ टेंशन टी लगा दिया। मतलब एक फोर्स नीचे की तरफ है, टेंशन टी। ये देखिए, ये टेंशन टी बना दिया। फिर ये वाला पार्ट देखिए, ये रहा स्ट्रिंग, ये है सेंटर, सेंटर की तरफ टेंशन बना दिया हमने टी। तो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है टी, वो भी हमने बना दिया। ये देखिए, ये दो फोर्स हैं। तो एक ये वाला कॉन्टेक्ट फोर्स और एक ये वाला कॉन्टेक्ट फोर्स, दो कॉन्टेक्ट फोर्स बना दिए। अब एक ये कॉन्टेक्ट फोर्स है जो ये जो क्लैंप है वो इस पुली पर लगा रहा है यहाँ पर, जो कि मुझे पता नहीं है। ठीक है, वो फोर्स नहीं पता, मैं उस फोर्स को अभी नहीं बना रहा हूँ। और ये जो पुली दी हुई है उस पुली का मास जो है वो एम है, स्मॉल एम, तो उस पर नीचे फोर्स लग रहा है एम जी फोर्स। तो टोटल ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया जिसमें एक फोर्स नहीं है जो क्लैंप ने लगाया हुआ है। लेकिन क्लैंप के फोर्स लगाने के बाद में ये पुली मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब अगर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है तो क्लैंप ने भी इस तरफ एक फोर्स लगाया होगा। तो ये जो फोर्स है, दिस इज फोर्स exerted by क्लैंप। ये क्लैंप ने फोर्स लगाया होगा। इस वाले फोर्स को क्लैंप ने इधर फोर्स लगा के कैंसिल कर दिया होगा और ये जो नीचे फोर्स लग रहे हैं उतना ही फोर्स क्लैंप ने ऊपर लगा दिया होगा। कौन कौन सा, टेंशन और एनर्जी। तो अगर क्लैंप ये दोनों फोर्स लगा दे तो इस फोर्स को कैंसिल कर देगा और ये वाला फोर्स लगा देगा तो इसको कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स उस पुली पर कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जो फोर्स है वो फोर्स क्लैंप लगा रहा है। अब हम कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल एम पर ये रहा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के सेंटर पर एक टेंशन बना दिया टी। तो ऊपर टेंशन हो गया टी और नीचे फोर्स हो गया एन जी। और इक्विलिब्रियम है तो टेंशन किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर हो गया। अब इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पर अलग से बना दिया और टेंशन की जगह पर, ये जो टेंशन है उसकी जगह पर मैं कैपिटल एन जी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये हटा के यहाँ पर कैपिटल एम जी लिख दिया और यहाँ पर भी टेंशन की जगह पर कैपिटल एम जी और स्मॉल एम जी दिख ही रहा है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी। तो जो क्लैंप फोर्स लगा रहा है वो एक फोर्स लगा रहा है कैपिटल एम जी इस तरफ और एक फोर्स लगा रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इस तरफ होगा क्लैंप का, दिस विल बी फोर्स exerted by क्लैंप। और ये जो फोर्स होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम जी का स्क्वायर। अब देखते हैं कोई फोर्स, जी स्क्वायर तो मतलब जी तो बाहर निकल जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर और ये कैपिटल एम का स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।